Okay. Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। सब लोग अपनी बुक निकालो और उसमें चैप्टर 15 खोलो सोशल साइंस की। तो चैप्टर हम लोग ने लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया था ना। आज हम लोग हाँ, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ बोलो। एग्जाम में कौन से पूछेंगी? जो आपका ओरल एग्जाम होगा, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ चुका है यूनिट 2 से और अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वहां तक पूछेंगे, ठीक है? यस मैम। मैम चैप्टर 14 अभी? हाँ, समझा दिया है ना। सुनिए, चैप्टर 14 से आप लोग को फाइल बनाना है, ठीक है? यस मैम। चैप्टर 14 से फाइल बनाइएगा और जो यूनिट 2 में आ चुका है ना, हम लोग वहां से पूछेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। एंड सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज प्रिपेयर मत करिएगा, चैप्टर को भी प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज से कम चैप्टर से ज्यादा पूछूंगी, ठीक है? यस मैम। फाइल चार्ट मॉडल फाइल आपको बनानी है। फाइल आप लोग चैप्टर 14 से बनाएंगे, अनफॉरगेटेबल पीपल, ठीक है? और चार्ट या मॉडल में से कोई एक बनाना है, ठीक है? अगर आप लोग चार्ट बना रहे हैं तो जो हेरिटेज ऑफ इंडिया है उसका आप लोग चार्ट बनाएंगे, ठीक है? यस मैम। चार्ट कैसे बनाएंगे? कोई भी 5 जो भी इंडिया के हेरिटेज है उनकी पिक्चर को पेस्ट करिएगा। ड्रॉ नहीं हो सकते हैं वो, इसलिए उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करिएगा, उनका नीचे नेम लिखिएगा कि और उनके बारे में 3 या 4 लाइन्स में थोड़ा सा बताइएगा कि वो क्या क्यों है और वो क्या है, ठीक है? यस मैम। ये आपका है चार्ट में। और मॉडल में जो वॉल्केनो है उसका वर्किंग मॉडल बनाइएगा, ठीक है? तो चार्ट या मॉडल में से कोई एक बनाना है, ओके? यस मैम। ठीक, चलो। यस मैम। फाइल सबकी कंपल्सरी है, फाइल सबको बनाना ही बनाना है। पूरा चैप्टर में से करना है। चैप्टर पूरा नहीं बनाना, किसी भी 5 के बारे में बनाना है, ठीक है? एनी 5 अनफॉरगेटेबल पीपल्स के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है और उनकी पिक्चर को पेस्ट करना है, ठीक? और चार्ट या मॉडल में से कोई एक ही चीज बनानी है। अगर आप चार्ट बना रहे हो तो हेरिटेज ऑफ इंडिया के कोई भी 5 इंडियन हेरिटेजेस को लिखोगे उनके बारे में, ठीक है? अगर आप मॉडल बनाओगे तो वॉल्केनो का जो वर्किंग मॉडल है उसको बनाओ, ठीक है? मैम कौन सा मॉडल? वर्किंग मॉडल ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो का वर्किंग मॉडल, ठीक है? यस मैम। चलिए अब सब लोग अपने माइक्स को म्यूट करिए, हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने, ठीक है? और जिसको आंसर पता होगा सिर्फ और सिर्फ वही अपने माइक को अनम्यूट करेगा, ठीक? तो फर्स्ट आता है हमारा टिक द राइट आंसर। क्या हो गया कलश? मैम सोशल साइंस की बुक में। हाँ बेटा, हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे थे ना, उसी को ही करेंगे। चलिए तो अब आता है हमारा चैप्टर 15। फर्स्ट टिक द राइट आंसर। तो फर्स्ट है आपका, इन विच कंट्री वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेवलप? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका जो फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसका ए क्या है? इंडिया। इंडिया पे टिक कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद में सेकंड है स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी इज, क्या होगा इसका आंसर?
अराबिक, अरेबिक, देवनागरी, देवनागरी। हमारी जो इंडियन स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, अरेबिक नहीं है। अब उसके बाद में थर्ड आता है पाइपरस इज अ टाइप ऑफ डैश। स्क्रिप्ट, एनिमल, प्लांट, प्लैनेट या फिर प्लांट? प्लांट, 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 राइट, प्लांट। Then last है who invented a machine for making paper in continuous roll instead of sheet? निकोलस लुइस रॉबर्ट। Right, निकोलस लुइस रॉबर्ट। तो डी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निकोलस लुइस रॉबर्ट। हो गया। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स। Many countries like China, Japan and Korea use pictorial scripts. ट्रू, True, right. सेकेंड का फर्स्ट है ट्रू। देन थर्ड सेकेंड क्वेश्चन है द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन writing was on seal. ट्रू, ट्रू। किस सिविलाइजेशन में मिली थी हमको? सील से। सील जो मिली थी वो हमें किस सिविलाइजेशन में मिली थी? इंडिया। अरे बेटा, इंडिया में मिला था। इंडिया में एक सिविलाइजेशन थी ना उस टाइम पे, उसी की तो सील मिली थी ना। उस सील कौन से किस सिविलाइजेशन की थी वो सील? जल्दी बताओ, किसी को नहीं पता? बताया भी था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहां Yes, की जो सील्स मिली थी उससे हमें पता चला था राइटिंग के बारे में। अब नेक्स्ट आता है देवनागरी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। फॉल्स, फॉल्स, राइट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब उसके बाद में हमारा है फोर्थ क्वेश्चन द अरब्स डिड नॉट अडॉप्ट इंडियन न्यूमेरिकल्स। फॉल्स, फॉल्स। अरब ने क्या करा था? इंडियन न्यूमेरिकल्स को अडॉप्ट करा था। उसको क्या नेम दिया था बताओ? उसको हिंद हिंद से। नेक्स्ट है आपका hieroglyphics was a pictorial script with more than 2000 symbols. ट्रू, ट्रू। फिर हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है आपका जॉन गुटेनबर्ग। क्या होगा इसका आंसर? प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। तो ए का सेकेंड। ठीक। यस मैम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका चाइना। चाइना का क्या होगा? जल्दी बताओ। नहीं, गलत है। मैम जॉनिस गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ऑप्शन है उसमें? हाँ, नो मैम। क्या होगा चाइना का?
Pictorial script. फिर है आपका फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड, क्या होगा? बाइबल। बाइबल। हिंद से फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया। देन लास्ट बचता है आपका क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, इसका क्या होगा? मेसोपोटामिया। ओके, ये Yes, है ma'am. आपका मैच द फॉलोइंग। अब ये सबका इतना कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए आप लोग डिफाइन द टर्म्स। डिफाइन द टर्म में फर्स्ट है आता है आपका क्यूनिफॉर्म। फर्स्ट है आपका फर्स्ट डिफाइंड टर्म है आपका सी यू। माइक म्यूट कर लो सब लोग अपना, दुर्गेश और सृष्टि। सृष्टि माइक म्यूट कर लो। हाँ, तो फर्स्ट है आपका क्यूनिफॉर्म। अब इसको अपनी बुक में मार्क करिएगा। देखिए सब लोग फर्स्ट पेज पे आइए, ये दिख रहा है ना क्यूनिफॉर्म? दिख रहा है सबको? Yes, अब ऊपर से आप यहां से ऊपर आइए, थर्ड लाइन, ये गई आपकी थर्ड लाइन। नीचे से ऊपर की तरफ थर्ड लाइन, यहां से लिखिए द राइटिंग सिस्टम begin with pictures or sign drawn on clay tablets using a sharp edge knife. This script was called the cuneiform. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने मार्क कर लिया फर्स्ट क्यूनिफॉर्म। देन सेकंड है आपका हेलोग्राफिक कैरेक्टर्स। अब हेलोग्राफिक कैरेक्टर्स में आइए, सेम पेज में यहाँ पे नीचे दिख रहा है सबको हेलोग्राफिक कैरेक्टर्स। इसी पैराग्राफ के ऊपर लाइन में आइए। Some ancient scripts using pictures and symbols have been found in Egypt. More than 2,000 symbols were used. These symbols were called helographic characters. हो गया? थर्ड है आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसको सब लोग लिखिए अपनी कॉपी में, ठीक है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। इट इज द earliest writing system. It is the earliest writing system developed. It is earliest writing system developed in India. It is one of the most
influential writing. It is one of the most influential writing system on modern Indian स्क्रिप्ट। जो हमारी आज के टाइम पे जो हम हिंदी में स्क्रिप्ट यूज करते हैं वो क्या है, वो यही ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और जो भी हमारे लेटर्स लिए गए हैं वो सारे देवनागरी से लिए गए हैं, ठीक है। And several hundred script derived from ब्राह्मी। तो हमारी इंडिया में जितनी भी मोस्टली लैंग्वेजेस हैं उनके जो स्क्रिप्ट्स लिए गए हैं वो सब ब्राह्मी लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। लिख लिया सब लोगों ने इतना? नो मैम। जल्दी करो। यस मैम, हो गया। ओके, अब इसमें आपका लास्ट बचता है लास्ट है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। मैम। हाँ मैम, ये लास्ट में फ्रॉम ब्राह्मी लिखा है। हाँ, फ्रॉम ब्राह्मी। हो गया? यस मैम। अब लास्ट आता है हम लोग का मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाओ, पेपर वाला हेडिंग है, पेपर वाला टॉपिक है। पेपर वाले में यहाँ पे देख रहे हो ना, लास्ट में बोर्ड से लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट। यस मैम। इसके ठीक ऊपर थर्ड लाइन में आओ, इसके ऊपर ठीक थर्ड लाइन में मिला? इसमें मार्क करिए the early books were written and copied by hand. It was a slow process. These books were known as manuscripts. हो गया सबका? यस मैम, हो गया। ये था आपका define the terms, ठीक है। यस मैम। अब डिफाइन द टर्म्स के बाद आता है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आता है हम लोग का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट? तो लिखिए पिक्टोरियल स्क्रिप्ट is a script which uses pictures and symbols. Pictorial script is a script which uses pictures and symbols. ये है आपका आंसर फर्स्ट। लिख लिया सब लोगों ने आंसर फर्स्ट? यस मैम। मैम। ओके, अब उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। Name a few countries that are still using pictorial script
What are the disadvantages of pictorial script? अब आ जाओ पेज नंबर 88। पेज नंबर 88। यहाँ पे सबको हेलोग्राफिक करेक्टर दिख रहा है। हेलोग्राफिक करेक्टर के ठीक नीचे वाली लाइन में आओ। हेलोग्राफिक करेक्टर के ठीक नीचे वाली लाइन में आओ। इसमें Yes, दिख रहा है यहाँ पे कंट्रीज लाइक, ये लाइन शो हो रही है। yes, ma'am. Countries like China, Japan, and Korea. Countries like China, Japan, and Korea still use pictorial script. These scripts are difficult to read, write, and understand. हो गया? Yes, ma'am. ओके। अब उसके बाद में आता है क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू नंबर्स। तो यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 89, स्टोरी ऑफ नंबर्स। पेज नंबर 89, स्टोरी ऑफ नंबर, सेकेंड पैराग्राफ। स्टोरी ऑफ नंबर का सेकेंड पैराग्राफ। The concept of zero and decimal system were also cut कर दो, were introduced to the world by Indian scholar. The Arabs adopted the Indian मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब सबको वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. तो आंसर थर्ड सबका मार्क हो गया? No, ma'am. नो मैम। यहाँ पे आइए, पेज नंबर 89, स्टोरी ऑफ नंबर। पेज नंबर 89, स्टोरी ऑफ नंबर, सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ, the concept of zero and the decimal system were also cut कर दीजिए, also cut कर दीजिए, introduced to the world by Indian scholar. The Arabs adopted the Indian numericals and called them Hindse, meaning from India. The international system of number is also based on the Indian system. हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। हो गया मैम। अब ठीक है। अब उसके बाद में आता है क्वेश्चन 4, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस चेंज द वर्ल्ड कंप्लीटली। आ जाओ पेज नंबर 90 में। Page number 90, story of printing. Page number 90, story of printing, third paragraph, third line, sorry. Third line. Story of printing. Yes, ma'am. Third line. In 1440, the first printing press was invented by Johannes Gutenberg of Germany. He used replaceable and movable wooden or metal letters to form words and sentences. Words, line, and pages were used with mold of letters of the alphabet. Ink was applied on the
molds, the frame was then pressed against a smooth surface. The molds could be raised and used. ठीक है? यस मैम हो गया। चलो, अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है व्हाट इज बार्लिस स्क्रिप्ट, हु इन्वेंटेड इट। तो इस आंसर को लिखिए सब लोग। ई Brainly is a system of, सब लोग अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, रीडिंग and writing by touch used by the blind. It consists of arrangement of dots which make up letters of the alphabet, numbers, and punctuation marks. It is invented by Louis Brainly. यह है आपका आंसर, लास्ट आंसर। लिख लिया सब लोगों ने? नो मैम। जल्दी लिखिए। यस मैम लिख लिया। मैम अभी नहीं। जल्दी लिखिए। तो अब यहाँ पे आप सबका ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है? इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस करवाई गई हैं सबको कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है द मशीन एज, इसको क्या करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। हो गया? तो आप सबको अपना प्रोजेक्ट वर्क याद है ना कि हमारा क्या क्या था? यस मैम। यस मैम। ये जो प्रोजेक्ट वर्क था ये था आपका सोशल साइंस का, ठीक है? यस मैम। मैं आप लोग को रिटन भी भेज दूंगी, ठीक है? उसके बाद में जब हम लोग साइंस करेंगे तब मैं आपको साइंस का बता दूंगी, ठीक है? यस यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय। हाँ मैम हमारा वो नहीं हुआ द करेक्ट आंसर। क्या जाए? मैम हमारा द करेक्ट आंसर नहीं हुआ। बेटा वीडियो आपकी ऑनलाइन क्लास में पड़ी होगी, वहां पे जाइएगा और देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है? यस मैम।
एक्सरसाइज जब होती है ना तो क्लास को टाइम से ज्वाइन करा करिए, लेट मत ज्वाइन करा करिए। लेट ज्वाइन करेंगे तो ऐसे छूटेगा ही आपका, ठीक है? तो क्लास को टाइम से ज्वाइन करना